अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मेथी पालक आलू और प्याज वाले पकौड़े। बहुत ही मज़ेदार। जब भी आपका दोपहर में दिल चाहे, सर्दियों में आपको बहुत मज़ा आएगा ये पकौड़े खाने का। जब भी जी चाहे तो आप चाय के साथ ये झटपट में पकौड़े तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊँगी आज मैं आपको। यहाँ मैंने 2 अदद आलू लिए थे, मैंने इस तरह लंबे पीस बना लिए, बारीक बारीक कट कर लिए। यहाँ मैंने एक प्याज भी बारीक बारीक कट कर लिए। थोड़ी सी मैंने मेथी ली है, मेथी को साफ़ करके कट करके मैंने अच्छे से धो लिया। यहाँ मैंने थोड़ी सी पालक ली थी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर घर में पकौड़े बच्चों ने खाने तो बेशक आप हरी मिर्चें ना डालें, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने 1 पाव के बराबर बेसन लिए। बेसन को हम अच्छे से छान लेते हैं छलनी के अंदर डाल के। आप बेसन को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें ताकि इसके अंदर कोई भी शीशे का टुकड़ा ना हो। अब मैं अगली चीज़ इसके अंदर जो डालूंगी वो लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच भर के। आप जितनी नमक मिर्च पसंद करते हैं आप उतनी डाल सकते हैं, या फिर जितने आपके पकौड़े हो आप उतनी मिर्चा डालें, कोई मसला नहीं। यहाँ मैं तकरीबन 2 ही छोटे चम्मच डालूंगी नमक की भर के। इसी के साथ हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच हम डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर के। अब हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। या मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया। अब मैं हाथ की मदद से इसको कर लूँगी मिक्स। मैंने अभी तक पानी इसके अंदर नहीं डाला, मैंने सब्जियों को फ़ौरन ही धो के डाल लिया था, इसलिए जो सब्जियों का थोड़ा थोड़ा पानी है इसी के अंदर हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत बनेगी तो मैं आपको बता दूँगी कि हमने इसके अंदर पानी डालना है या फिर नहीं। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मज़ीद मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के बराबर पानी डाल दूँगी। हमने ज़्यादा इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। हम इसको ज़्यादा नरम नहीं करना, अगर हम ज़्यादा नरम करेंगे तो आपसे पकौड़े बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है। यहाँ मैंने सब्जियाँ ज़्यादा डाली हैं और मैंने बेसन यहाँ कम डाला। ज़्यादा सब्जियों वाले पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं, झटपट में तैयार होने वाले पकौड़े। आप वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और इसी तरह झटपट में चीज़ें तैयार कर सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। दूसरी तरफ पकौड़े बनाने के लिए मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह मैंने थोड़ा सा बेसन उठा लिया, इस तरह हाथ की मदद से मैंने प्रेस कर लिया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं 5 से 6 पकौड़े कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी इसी तरह प्रेस करके। वहाँ मैंने ये देखिए 4 से 5 अदद पकौड़े डाल दिए इसके अंदर। अब हम एक साइड से इसको अच्छे से पका लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे। हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना तो हमारे पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। यहाँ एक साइड से हमारे पकौड़े अच्छे से पक चुके हैं। अब आराम आराम से हम इसकी दूसरी साइड बदल देते हैं। ये देखें बहुत अच्छे पकौड़े बने हैं हमारे, बहुत अच्छी पकौड़ों की भी खुशबू आ रही है। अब चाय के साथ ये पकौड़े लाजमी बनाना, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके घर में ये पालक और मेथी नहीं तो आप आलू और प्याज डाल के भी आसान तरीके से पकौड़े बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर मेहमानों को चाय के साथ आपको कोई समझ ना आए कि हम क्या दें चटपटा तो आप ये वाले पकौड़े लाजमी ट्राई करना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अब मैंने इसी तरह आराम आराम से पकौड़ों की दूसरी साइड भी बदल दी। अब हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लेते हैं। यहाँ एकदम से पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें अंदर तक पक चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े हमारे मेथी पालक आलू और प्याज वाले पकौड़े तैयार हो चुके हैं। मैं इनको एक छलनी के अंदर निकालूंगी ताकि जो इसका फालतू ऑयल है वो छलनी के अंदर निकल जाए। बहुत आसान रेसिपी है, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। मुझे कमेंट में बताना कि आपके पकौड़े कैसे बने। इस तरीके से चाहे तो आप ढेर सारे पकौड़े बना सकते हैं, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान मैंने रेसिपी आपको दी है। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान सा रेसिपी दूँ ताकि आप घर की चीज़ों से तैयार कर सकें, आपको बाहर से लाने की कोई मुश्किल ना हो। यहाँ मैंने पकौड़े तैयार कर लिए, इसी तरीके से मैं भी अपने बाकी के सारे पकौड़े तैयार कर लूँगी। आप भी इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना कि कैसे बने हैं पकौड़े आपका। और मुझे दें अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।